जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं लग्नशील और आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। एक निराशावादी और आलसी व्यक्ति किसी भी सार्थक कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उस कार्य में कोई न कोई कमी और निराशा मिल जाती है। वही एक आशावादी व्यक्ति, एक लग्नशील व्यक्ति एक दुष्कर और कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। धन को अच्छा वक्त आने की उम्मीद सदैव रहती है, किंतु अमीरों को बुरा वक्त आने का खौफ। माना जाता है कि अधिक धनवान व्यक्ति कभी सुख से नहीं रह पाता, उसे और अधिक धन कमाने की इच्छा रहती है, वही उस धन के संरक्षण का भी भय बना रहता है। किंतु गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति स्वयं कर्म करता है और अपने अच्छे दिन, अपने भाग्य के बदलने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने समझदारी की बात करना समझदार व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण कार्य कहलाता है, क्योंकि आपकी समझदारी मूर्ख व्यक्ति के लिए ढेले के समान है। ऐसे व्यक्तियों के सामने समझदारी की बात करना व्यर्थ है, इससे अपने ही ज्ञान का ह्रास होता है, हानि होती है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। समय बड़ा बलवान है, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख लगा रहता है। समय के साथ अपने आप को बदल देने वाला मनुष्य ही सफल मनुष्य कहलाता है। सभी प्राणियों में एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा होती है, जिसे अगर वह समय रहते समझ ले तो श्रेष्ठ बन जाता है। सभी व्यक्ति में विशेष प्रकार का गुण होता है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सक्षम और बलवान होता है, तो कोई किसी क्षेत्र में। कदापि लोगों को वह कार्य करना चाहिए जिस क्षेत्र में वह सक्षम और बलवान अथवा सबल है। अपना राज किसी के सामने तब तक प्रकट ना करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए। कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कार्य पूर्ण ना होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे जगहंसाई और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। जो व्यक्ति अहंकार, मद, लोभ आदि में डूबा रहता है, उसे स्वयं की गलतियां कभी भी दिखाई नहीं देती। लोग उससे कितनी ही अच्छी बातें कर ले, वह उसको व्यर्थ और बेकार की ही समझता है। ज्ञानियों को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूरी बनाकर रखें। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। जीवन संघर्ष भरा होता है, व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव आदि का सामना करना पड़ता है। किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उस कार्य को या उस कार्य पथ पर चलना छोड़ दे। अपने दुश्मन को शांत बैठा देखकर शांत रहना मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। कोई भी दुश्मन, कोई शत्रु तब तक शांत नहीं बैठता जब तक वह सामने वाले व्यक्ति का अहित ना कर दे। ऐसे में अगर कोई आपका शत्रु शांत बैठा है, तो वह जरूर आपके प्रति षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, उसकी चाल को समझें। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी व्यक्ति पर आंख मूंदकर और अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए। सदैव सतर्क रहकर ही किसी का आकलन करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, किंतु यह बाद में पता चलता है कौन नमक और कौन चीनी है। किसी भी सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। हमेशा देखने में आता है कि एक सच्चा व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य के प्रति अधिक सफाई देता है, क्योंकि उसे आत्मक सम्मान और अपने स्वाभिमान का गर्व होता है। वही एक झूठा व्यक्ति झूठ बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, क्योंकि झूठ बोलना उसके नस नस में बसा है और ऐसा करके वह एक क्षण में ही अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति पा लेता है। किंतु लोग उस पर भरोसा करें यह सहज नहीं होता। निर्मल व्यक्तित्व रुक जाते हैं जब वह थक जाते हैं। सबल व्यक्ति तब रुक जाता है जब वह जीत जाता है। जो व्यक्ति मन से हार जाता है और थक कर बैठ जाता है, उसकी हार सदैव निश्चित रहती है। वही एक मन से दृढ़ संकल्प व्यक्ति तब तक नहीं बैठता जब तक वह जीत नहीं जाता। वह तब तक हार नहीं मानता जब तक वह जीत नहीं जाता। इस जुनून को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मनुष्य में कार्य के करने की ललक सदैव बनी रहे। अनमोल वचन जो आपका जीवन बदल सकते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख में एक छोटा सा अंतर है। बुद्धिमान कार्य पूर्ण होने से पहले नहीं बोलते, वह सोचते हैं। मूर्ख कार्य पूर्ण होने से पहले बोलते हैं, सोचते नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्य के पूर्ण होने से पूर्व सोच विचार कर उसकी रणनीति बनाकर उसे पूर्ण करने में पूरा ध्यान लगाए, न कि मूर्खों की भांति कार्य पूर्ण होने से पहले उसका व्याख्यान लोगों के सामने करते रहे और कार्य के पूर्ण होने में ध्यान न लगाए। जो तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें अपने नजदीक रखना। यही माध्यम है जिससे आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। माना जाता है निंदा करने वाले को अगर पास में रखा जाए तो व्यक्ति का आधे से ज्यादा अवगुण स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि निंदा सुनने के पश्चात व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। जहाँ सज्जन है वहाँ संवाद है, जहाँ दुर्जन है वहाँ विवाद है। जिस समाज में सज्जन व्यक्तियों का निवास होता है, वहाँ बातचीत द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है। किंतु जहाँ दुर्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वहाँ बातचीत नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का हल खोजा जाता है।